नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जी हाँ, हमारा अपना मन। आज का टॉपिक है मास्टरिंग द माइंड, द स्टोरी ऑफ कबीर एंड द ग्लास ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी घटना, एक बिल्कुल आसान सा लगने वाला सबक किसी का भी पूरा जीवन बदल सकता है। तो चलिए सीधे इस चर्चा में चलते हैं और इस कहानी की गहराई में उतरते हैं जो आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो टैलेंट, किस्मत या यहां तक कि इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल है? अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जो पैदाइशी होशियार है या जिसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है, बस वही आगे बढ़ेगा। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या सफलता सच में सिर्फ किस्मत या दिमाग पर निर्भर करती है? आज जो जवाब हमें मिलने वाला है वो इस बुनियादी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आइए चलते हैं भाग 1 पर, द प्रॉब्लम ऑफ रेस्टलेस माइंड, अ बॉय नेम्ड कबीर। तो बात हो रही है कबीर की, और उसकी स्थिति थोड़ी अजीब थी पर शायद काफी जानी पहचानी भी। एक तरफ वो बेहद इंटेलिजेंट था, मतलब किसी भी नई चीज को ग्रास्प करने की क्षमता उसमें जबरदस्त थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता था। उसका मन बिल्कुल एक बेचैन पक्षी की तरह था जो एक जगह टिकता ही नहीं था। जैसे ही पढ़ने या कोई जरूरी काम करने बैठता, ध्यान सीधा फोन, दोस्तों या खेल-कूद में चला जाता। अब आप ही सोचिए, ऐसी शानदार बुद्धि का क्या ही फायदा जिसका कोई कंट्रोल ही ना हो। उसकी इन्हीं आदतों को देखकर उसके पिता ने उसे एक बहुत कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा सच है। देखिए, एक वाइल्ड हॉर्स में एनर्जी तो असीम होती है, कमाल की होती है, लेकिन बिना लगाम के वो उल्टा नुकसान ही पहुंचाता है। जब नतीजे लगातार बिगड़ने लगे तो कबीर को गांव के एक बहुत अनुभवी गुरुजी के पास ले जाया गया। और यहां से शुरू होता है भाग 2, गुरुजी एंड ग्लास ऑफ वाटर, द मेंटर्स ट्रायल। गुरुजी ने बड़े आराम से कबीर की सारी समस्या सुनी। वो हल्के से मुस्कुराए और बिना कोई लंबा चौड़ा लेक्चर दिए उन्होंने सीधे कबीर के हाथ में पानी से भरा एक छोटा सा ग्लास थमा दिया। उन्होंने 3 बहुत ही सिंपल निर्देश दिए। स्टेप 1, इस ग्लास को पकड़ो। स्टेप 2, इस बगीचे का एक चक्कर लगाओ। और स्टेप 3, ध्यान रहे कि पानी की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। सुनने में ये फिजिकल टास्क बहुत आसान लग रहा था, लेकिन असल में ये एकाग्रता की एक कड़ी परीक्षा थी। जैसे ही उसने बगीचे में चलना शुरू किया, वहां आसपास के शोर ने अपना काम शुरू कर दिया। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट, हवा से पत्तों की आवाजें और थोड़ी दूर पर खेलते बच्चों की हंसी। कबीर का वो बेचैन मन फिर से भटकने लगा। कभी वो पेड़ों की तरफ देखता तो कभी बच्चों की आवाजें सुनने लगता, और जैसे ही उसका ध्यान भटकता, ग्लास से पानी छलककर नीचे गिर जाता। नतीजा ये हुआ कि जब वो चक्कर पूरा करके गुरुजी के पास लौटा तो ग्लास का लगभग आधा पानी छलक चुका था। गुरुजी ने पूछा कि आखिर इतना पानी क्यों गिर गया? तब कबीर ने आखिरकार माना कि बगीचे की आवाजों ने उसका ध्यान भटका दिया था। आते हैं भाग 3 पर, द ट्रू मीनिंग ऑफ फोकस, द लेसन रिवील्ड। गुरुजी ने उसके बाद जो समझाया वो सच में एक गेम चेंजर था। उन्होंने इस एनालॉजी को तोड़ते हुए बताया कि वो ग्लास असल में द गोल यानी हमारा लक्ष्य है। उस ग्लास के अंदर जो पानी था वो हमारा फोकस या एकाग्रता है, और वो आवाजें जो उसे भटका रही थी वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी इस दुनिया का शोर। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर मन को अनुशासित करके अपने गोल पर टिकाया नहीं जाएगा तो इस दुनिया के शोर में हमारा फोकस और आखिर में हमारा लक्ष्य दोनों ही हाथ से निकल जाएंगे। उस दिन कबीर को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। यहां से हमारी कहानी पहुंचती है भाग 4 पर, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ट्रेनिंग द माइंड। कबीर ने अगले ही दिन से अपनी दिनचर्या में छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव किए। सुबह के वक्त मन को स्थिर रखने के लिए उसने मेडिटेशन शुरू किया। दिन भर में उसने ठान लिया कि जो भी काम करेगा अपना फुल अटेंशन सिर्फ उसी टास्क को देगा। और शाम आते आते अपने फोन के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल लगा दिया। अब शुरुआत में यह बिल्कुल आसान नहीं था। मन अभी भी भटकता था, कोशिश करता था इधर उधर भागने की, लेकिन वो जिद करके उसे वापस काम पर ले आता था। और वक्त के साथ इस लगातार अनुशासन का जादू दिखने लगा। दिन हफ्तों में बदले और धीरे धीरे कबीर में एक ठोस पॉजिटिव बदलाव आने लगा। उसकी मेमोरी पहले से कहीं बेहतर हो गई।
पढ़ाई पर फोकस बढ़ने की वजह से उसके ग्रेड्स तेजी से ऊपर जाने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ उस पानी के ग्लास वाले सबक की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का नतीजा था। 1 साल की कड़ी मेहनत और मेंटल ट्रेनिंग के बाद आखिरकार एक बड़ा मौका आया। हम बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, द फाइनल टेस्ट एंड सक्सेस, द नेशनल कॉम्पिटिशन। इस लेवल की कंपटीशन के सवाल सच में बहुत ट्रिकी थे। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और टाइम लिमिट देखकर पैनिक करने लगे, घबरा गए और उनका ध्यान पूरी तरह भटक गया। लेकिन कबीर की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वो एकदम शांत रहा। उसने बस गुरुजी के उस सबक को याद रखा और अपना पूरा फोकस एक वक्त पर सिर्फ एक सवाल पर लगाया। ना आगे की सोची, ना पिछले सवाल की, बस करंट टास्क पर ध्यान। और नतीजा वही हुआ जिसका शायद उस बगीचे में बीज बोया गया था। कबीर को विजेता घोषित किया गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और उस दिन गुरुजी के चेहरे की खुशी तो देखने लायक थी। एक ऐसा बच्चा जिसका मन कभी एक जगह नहीं टिकता था, उसने दिखा दिया कि अपने ध्यान पर काबू पाना कितना बड़ा अस्त्र हो सकता है। ये पूरी चर्चा, अब ये जीत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सीख देकर जाती है। अ डिसिप्लिन्ड माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन टैलेंट, लक और इवन इंटेलिजेंस। यानी एक अनुशासित मन किसी भी प्रतिभा, किस्मत या यहाँ तक कि बुद्धि से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब यही है। इंटेलिजेंस और लक आपको मौका दे सकते हैं, लेकिन अनुशासन ही वो कुंजी है जो सफलता के आखिरी दरवाजे को खोलती है। तो इस कहानी और इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छूट जाता है। अगर फोकस और अनुशासन ही आगे बढ़ने का सबसे पक्का रास्ता है, तो मन को अनुशासित करने का ये सफर आखिर कब शुरू होगा? सफलता की अगली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है, जब मन को सही दिशा में मोड़ने का दृढ़ निश्चय किया जाए। आज हमने देखा कि कैसे छोटे कदम एक बेचैन मन को एक शक्तिशाली अस्त्र में बदल सकते हैं। इस विचार के साथ ही इस विश्लेषण को यहाँ विराम देते हैं। उम्मीद है ये सफर आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा बनेगा।